वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो किस टॉपिक पर बनाया गया है। जी हां दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी तक आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक 2025 में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि पहले जितना भी आप लोग का सीटें था वो सीटें जो है बढ़कर इंक्रीज हो गया है और आप लोग को सीटों की संख्या भी बढ़ा दिया गया है। और टोटल अभी तक ब्रांच जो होता था सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और केमिकल इंजीनियरिंग, इस तरह से ब्रांच था। उसमें से एक और ब्रांच ऐड हो गया है जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। पॉलिटेक्निक में अब लेदर टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई होगी। ये क्या ब्रांच है, सारी चीज़ें हम डिटेल से बात करेंगे। ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये ऑफिशियल जानकारी आया है, इसीलिए हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग को जैसा कि बताएं हैं कि जो भी BCEC का ऑफिशियल वेबसाइट से जो रिलीज होगा, पब्लिश्ड होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन या SBT से जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश होगा, सबसे पहले मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। आखिरकार बिहार पॉलिटेक्निक में कितना सीटें अभी तक है और कौन कौन सा ब्रांच है, आप लोग कौन कौन से ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, सबको कॉलेज मिलेगा। ये ऐसा क्योंकि है क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ा दिया गया और टोटल सीटों की संख्या 2025 में कितना है वो भी बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर पूरे पॉलिटेक्निक तक आप लोग को A to Z जानकारी मिलेगा। पॉलिटेक्निक के बाद भी जानकारी मिलता ही रहेगा जब तक आप लोग का जॉब नहीं लगे पॉलिटेक्निक के बाद भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर हम बात कर लेते हैं कि ये आप लोग को चैनल बनाया गया है पूरे हेल्प के लिए ही बनाया गया है, आप लोग के प्यार और भरोसे के लिए ही बनाया गया है। जो भी डाउट होता है, जो भी पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल से रिलेटेड डाउट होता है, चाहे आप लोग को प्लेसमेंट या नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप लोग को एडमिशन लेना है, किस तरह से एडमिशन लेना है और कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट रहेगा, प्लेसमेंट क्या होता है, जो आप लोग कमेंट करते हैं उसी के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। तो ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो ऑफिशियल नोटिस निकला है, ऑफिशियल पेपर कटिंग निकला है, ये जो आप लोग को झूठ नहीं है, ये सही और जानकारी सटीक है। चलिए हम पढ़कर बताते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक में लेदर टेक्नोलॉजी की भी होगी पढ़ाई। ऐसा क्यों है कि आप लोग को अभी तक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की पढ़ाई होती थी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती थी। अब पर मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या भी बढ़ गई है और एक ब्रांच भी नया ऐड हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। राजगीर पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस वर्ष से लेदर तकनीकी की भी पढ़ाई होगी और कॉलेज को इस वर्ष मंजूरी मिल गई है। कॉलेज के मीडिया सेल डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि कोर्स में टोटल 30 सीटों की संख्या की दाखिला बढ़ा दी गई है और कॉलेजों में अब तक पाँच विषयों यानी कि ब्रांचों की, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई होती थी। पर अब जो है आप लोग को लेदर टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई होने को स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर मंजूरी भी मिल गया है और 30 सीटों की संख्या भी यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ये जो है मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के, इसी तरह से बिहार का जितना भी टॉप 10 कॉलेज है उसमें देखने को मिल जाएगा। एक से 2 सप्ताह के अंदर आप लोग को प्रोफेशनल तरीके से और प्रोविजनल नोटिस जारी हो जाएगा हर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में और लेदर ब्रांच ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देख लेदर टेक्नोलॉजी एक ब्रांच है, उसकी पढ़ाई भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग के ऑफिशियल नोटिस जो निकला था, पेपर कटिंग निकला था, वो हम आप लोग के साथ शेयर किए। और बात कर लेते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में टोटल सीटों की संख्या क्या है, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर 2025 में आखिरकार टोटल सीटों की संख्या क्या है। देखिए 2025 में सीटों की संख्या है लगभग 18,832 सीटों की संख्या है, इतना ही है। और जैसे ही और भी नोटिफिकेशन यदि ऑफिशियल निकलता है तो हम बता देंगे। पर ये जो है एक्यूरेट आप लोग के सीटों की संख्या है, क्योंकि जो भी हम बताते हैं रियल और ऑथेंटिक और सटीक जानकारी देते हैं। क्योंकि पिछले बार भी कटिंग निकला था, पेपर कटिंग का 1 से 2 वीक पहले भी निकला था, तो 18,832 सीटों की संख्या था। इस बार भी 18,832 सीटों की संख्या रहेगा। 2014 में जो 2014 से आप लोग यदि नहीं जान रहे हैं तो 2014 से लेकर 2024 तक सीटों की संख्या जो था, लगभग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटों की संख्या पहले जो निकलता था 8,000 रहता था सीट संख्या रहता, सीटों की संख्या 12,000 रहता था, 13,000 रहता था, 14,000 रहता था, 15,000 तक रहता था। और 2024 में सीटों की संख्या जो था 17,000 था। इस बार जो सीटों की संख्या बढ़ाकर इसको 18,832 सीटों की संख्या कर दिया गया है। तो आप लोग घबराइए नहीं, एडमिशन सबका होगा। अब बात कर लेते हैं कितना रैंक तक आप लोग को एडमिशन हो जाएगा। देखिए बेस्ट ब्रांच यदि बेस्ट कॉलेज चाहिए तो यदि आपका रैंक 10,000 के नीचे रहेगा तो हम काउंसलिंग कर एक अच्छे कॉलेज टॉप 15 कॉलेज में से आपको, पॉलिटेक्निक कॉलेज में से आपको अच्छे ब्रांच के साथ दिला देंगे, ये मेरी गारंटी है। और जो हम बोलते हैं वही करते हैं, काउंसलिंग करके अच्छे तरीके से दिलवा देंगे। चलिए ये तो बात हो गई। अब बात करें थे कि आप लोग को अभी तक कौन कौन सा ब्रांच है बिहार पॉलिटेक्निक। बिहार पॉलिटेक्निक में आप लोग जानते हैं कि सिविल है, मैकेनिकल है, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल है और CSE है,
CSE कहने का मतलब है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रिकल है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस तरह से ब्रांचों की संख्या है, और भी यदि कुछ न्यू ब्रांच ऐड होता तो हम आप लोग के सामने समक्ष रखेंगे बातें। ये तो हो गया। अब बात करें तो यदि किसी को पॉलिटेक्निक से रिलेटेड डाउट होता है तो आप लोग कहाँ पूछ सकते हैं बेफिक्र, और आप लोग को रिप्लाई भी मिल जाएगा। मेरा इंस्टा आईडी है, आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जाकर वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए मेरा इंस्टा आईडी है अंकुश ब्लॉग। आप लोग को सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम पर तो आ जाएगा, अंकुश ब्लॉग 57 सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। वहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, और जितना भी क्वेरी होगा वहाँ पर पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई दे देंगे। ऐसे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रख देंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और भी कुछ ऑफिशियल नोटिस आता है तो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल।